क्वेश्चन है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 8 गुने से 48 अधिक है। वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आसान तरीके से और मजेदार तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, जिससे कि दोस्तों हमें ये क्लियर हो जाए कि सवाल में क्या पूछा है और क्या हमें दिया है। बच्चे यही गलती करते हैं, बिना सवाल को समझे ही उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पर क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, कोई भी धन पूर्णांक है और उसका क्या है, वर्ग है। ठीक है, फिर कह रहा है उस संख्या के 8 गुने से। ठीक है, उसी संख्या के 8 गुने से। ठीक है, कह रहा है 48 अधिक है, तो वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, वह धन पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे या y मान लेंगे, z, a to z कुछ भी हम मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे, माना वह धन पूर्णांक x। ठीक है, इतना कर लेंगे सर। बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि वह धन पूर्णांक का मतलब क्या है, उस संख्या का मतलब क्या है, 8 गुना कौन है, 48 कौन अधिक है। तो इस तरह बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, वह धन पूर्णांक। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखा हल। अब लिखेंगे माना वह धन पूर्णांक। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर माना वह धन पूर्णांक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना वह धन पूर्णांक बराबर दोस्तों मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, x y z। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर x मान लिया है। अब आपको क्या करना है सर, इतना हमने माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, तो हमने धन पूर्णांक क्या माना, अभी x माना, तो हमें क्या करना है, इसका कर देना है वर्ग। एक धन पूर्णांक का वर्ग। चलिए धन पूर्णांक हमने x माना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x लिखेंगे और इसका कर देंगे वर्ग, क्योंकि कह रहा है वर्ग। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गई सर इतनी बात, सिंपल है। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद दोस्तों कहा गया है उस संख्या के 8 गुने से। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस संख्या का मतलब क्या है। यहाँ पर तो हमने कोई संख्या नहीं मानी है, तो उस संख्या का मतलब क्या है। देखिए जो दोस्तों हमने वह धन पूर्णांक माना था, वो क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो इसी को कहा गया है उस संख्या, है ना। जो हमने संख्या यानी कि जो धन पूर्णांक माना है वो क्या है, x है। ठीक है, तो इसी बात को कहा गया है उस संख्या के 8 गुने से, यानी इसी संख्या के 8 गुने से। तो संख्या क्या है, x। ठीक है, कह रहा है संख्या के 8 गुने से, तो इसमें कर देंगे 8 से गुना। ठीक है, 8 से गुना कर देंगे सर, सिंपल है, आसान है। अब कह रहा है 8 गुने से 48 अधिक है, इसके 8 गुने से 48 अधिक है, ये वाला अधिक है सर। ठीक है, तो पूरी लाइन को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 8 गुने से 48 अधिक है। इसका जो वर्ग है वो उस संख्या के 8 गुने से 48 अधिक है, ये वाला जो है वो 48 अधिक है। तो या तो दोस्तों इसमें 48 घटा दीजिए, तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या हम क्या करेंगे, इधर इधर क्या करेंगे, इधर इसमें 48 जोड़ दीजिए, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमारा एक समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 48 हमने इधर जोड़ दिया है, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो इस लाइन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग, तो हमने इसका कर दिया सर वर्ग। ठीक है, फिर कह रहा है उस संख्या के 8 गुने से 48 अधिक है, इस संख्या के 8 गुने से 48 अधिक है, ये वाला 48 अधिक है। ठीक है, तो इसमें आप 48 घटा सकते हैं या इसमें 48 जोड़ सकते हैं, तब ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने बराबर कर लिए हैं, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, बात एक ही है, चाहे आप घटा दीजिए चाहे आप प्लस कर दीजिए इधर। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद बराबर है ना, आप क्या करेंगे 8 का गुना x से करेंगे तो 8x हो जाएगा, और प्लस में क्या है हमारा 48 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा गुणनखंड बनेगा। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को बराबर के इस तरफ उठा के ले आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 8x है इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, और ये प्लस का 48 है इधर आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, तो हम जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना है गुणनखंड सर। अब गुणनखंड दोस्तों आपको करना आता होगा, आपने क्लास 6 में 7th में 8th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, इसके गुणांक में कौन सी संख्या है, एक। ठीक है, कुछ नहीं तो एक होगा, तो इस संख्या का दोस्तों हम गुणा करते हैं अंतिम वाली संख्या से, यानी कि लास्ट वाली संख्या से आपको गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, अंतिम वाली संख्या 48 है, तो एक का गुणा 48 से करेंगे, 48 ही रहेगा सर। ठीक है, 48 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, 48 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करें तो 48 आ जाए, और उनको घटाएं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर हमें लाना है 8, ये वाला नंबर। ठीक है, 8, और गुणा करें तो 48 आ जाए। तो सर बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, अब क्या लास्ट में 3, तो हम 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, आपको दिख रहा होगा सर। ठीक है, अब यहाँ से आप संख्याएं पता कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 4 हो गया, यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 12 का गुणा हम 4 से करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 ये हो जाएगा ना, 12 ये और 4 ये, 2 दूनी 4, तो 12 चौक के होता है 48। ठीक है, 48, अगर 12 में से दोस्तों हम 4 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, संख्या मिल गई, बहुत ही सिंपल है। वैसे दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 चौके कितना होता है, 48 होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके बता दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, संख्याएं लिखेंगे 12 और 4। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए हमें संख्याएं लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 और 4, यानी 12 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ये वाला x, माइनस में कितना है 48 है ये वाला, और बराबर में दोस्तों कितना चल रहा है हमारा, बराबर में चल रहा है 0। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करेंगे सर, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और इस x का गुणा हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, 12 से करेंगे फिर 4 से करेंगे, तो 12 से करेंगे x का गुणा तो 12x हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, 12x हो गया, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस का 4x, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 का गुणा x के साथ किया है तो 4x हो जाएगा, और माइनस में दोस्तों कितना है हमारा 48 से बराबर में कुछ नहीं तो 0 चल रहा है सर। ठीक है, क्लियर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत है तो सर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि हमें सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब आप क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, है ना, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इन दो दो पदों से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जो एक जैसा होगा वो ब्रैकेट के बाहर, और जो अलग होगा, जो कॉमन नहीं होगा, वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो पदों से क्या कॉमन हो रहा है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हम x ले लेंगे कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। देखिए x कॉमन है केवल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा सर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा, और माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, तो एक x और माइनस का 12, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद इन दो पदों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दो पदों में 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4, लेकिन x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो केवल 4 कॉमन लेंगे सर। ठीक है, प्लस का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा x। ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन हो गया तो x बचेगा, और माइनस का बचेगा, देखिए यहाँ पर माइनस का बचेगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस का 12। ठीक है, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो 12 बचेगा अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12,
और बराबर में 0। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। दिख रहा है सर आपको? अब आपको क्या करना है, इस x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 4, x और प्लस वाला 4, इसको एक ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद x माइनस 12 को एक ब्रैकेट में, क्योंकि एक जैसी ब्रैकेट है, x माइनस 12, x माइनस 12, तो इसको एक जगह पर लिखेंगे। ठीक है, और x प्लस 4 को हमने एक जगह पर लिख लिया। सिंपल है सर, आसान है। अगर मजा आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए। ठीक है, चलिए बराबर में क्या है 0। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, है ना, x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे, तब कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, जब x प्लस 4 बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया है माइनस का 4, क्योंकि प्लस वाला है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक बार हम रखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 12, x बराबर आ गया प्लस का 12, और एक बार आ गया x बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर x के दो मान है सर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा मान लेना है, कौन सा वैल्यू लेना है x का। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें दोस्तों सवाल में देखना है, सवाल में क्या देखना है, देखिए सवाल में कहा गया है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 8 गुने से 48 अधिक है, वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है धन पूर्णांक की। ठीक है, धन पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाला नंबर। प्लस वाला नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हमारी आ सकती है। धन पूर्णांक और पूर्ण अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, तो ये वाला अंक नहीं होना चाहिए और माइनस वाला भी अंक नहीं होना चाहिए। धन पूर्णांक होना चाहिए, प्लस वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लस वाला नंबर है 12, तो इसी को हम लेंगे, इस माइनस वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो माइनस वाला नंबर हमने छोड़ दिया, प्लस वाला नंबर लेना है 12। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने वह धन पूर्णांक माना था x, तो x का मान आ गया 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर 12। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए हम कैसे पता करेंगे सर हमारा आंसर 12 ही होगा, हमारा आंसर सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे। देखिए सवाल में कहा गया है एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या की। ठीक है, तो हमारा ये पहला समीकरण जो बना है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, संतुष्ट करते हैं। देखिए हम x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे, x का मान कितना है, 12 है। 12 का कितना हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x का गुणा 8 से हो रहा है, तो x का मान कितना है 12, और 8 से गुणा करेंगे, प्लस में कितना है 48 है। तो दोनों साइड हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 होता है 144। ठीक है, 12 होता है 144, और 12 होता है 96 प्लस 48। देखते हैं सर दोनों साइड बराबर होती है नहीं, तो 144 बराबर 96 में 48 जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा 144। 144 सर दोनों साइड हमारी बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, सही है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, पर लिखा हमने 12, और यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सवाल हमारा यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर 8 गुने की जगह पर लिखेंगे 9 गुने से 10 अधिक है। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 9 गुने से 10 अधिक है, एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 10 अधिक है, वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है सर, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।